हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में गणित शिक्षण मैथ्स जो है इसके सॉल्व करेंगे। यूनिट तीसरा, ध्यान दीजिएगा। यूनिट फर्स्ट और सेकंड हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यूनिट थर्ड जो है आज महा मैराथन सेशन में आप सभी के स्वागत है। संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। अगर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी से बीएड करें या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से आप बीएड करें, आपके सब्जेक्ट मैथ्स है, मैथ्स शिक्षण आप लोग के सब्जेक्ट में है, तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा। स्टडी करिकुलम करके आप लोग को टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां पर सर्च करने पर अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा। यहाँ से आप लोग जाकर डायरेक्ट जो है अपना पीडीएफ फ्री में पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी मैराथन क्लासेस भी आप लोग को फ्री में दिया जा रहा है, सभी पीडीएफ आप लोग को फ्री में दिया जा रहा है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ होता है, प्रकरण का स्वरूप होता है, अध्ययन विषय का क्षेत्र होता है, पाठ्य वस्तु का स्वरूप होता है, उपयुक्त सभी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी होता है। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के शब्द है। ध्यान दीजिएगा, लैटिन भाषा के शब्द, कुछ बच्चे जो है ग्रीक शब्द समझते हैं और आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को भी मिला है। तो ऐसे ग्रीक शब्द नहीं समझिएगा, लैटिन शब्द समझिएगा, लैटिन भाषा के शब्द है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम होना चाहिए दृढ़ होना चाहिए, सरल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तो लचीला होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा सरल भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा दृढ़ यानी दृढ़ भी नहीं होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। नेक्स्ट है, गणितीय पाठ्यक्रम जो है संगठन के उपागम है। ध्यान दीजिएगा, गणित पाठ्यक्रम संगठन के उपागम है। प्रकरण उपागम, प्रक्रियात्मक उपागम, चक्रीय उपागम, तो ये सभी जो है ध्यान दीजिएगा, प्रकरण उपागम भी है, प्रक्रियात्मक उपागम भी है और चक्रीय उपागम भी है। पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? सुनियोजित होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, अनुभव वाला होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सुनियोजित होना चाहिए और सुव्यवस्थित होना चाहिए और अनुभव वाला होना चाहिए पाठ्यक्रम। तो उपयोग इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत जो है पाठ्यक्रम निर्माण का नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा इसमें से सिद्धांत जो है वो पाठ्यक्रम निर्माण का नहीं है? व्यापकता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, निहित जो है अनुभव का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से नहीं पूछ रहा है तो व्यापकता का भी सिद्धांत होता है, क्रिया का भी सिद्धांत होता है, उपयोगिता का भी सिद्धांत होता है, निहित अनुभवों का जो है सिद्धांत यह नहीं होता है, बाकी सभी जो है होता है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों का सार होना चाहिए? पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त, ध्यान दीजिएगा, मानव जाति के समस्त अनुभवों का सार होना चाहिए, ज्ञान और अनुभवों का। तो फ्रोबेल का कथन है। किसका कथन है? तो फ्रोबेल का कथन है। ध्यान दीजिएगा, फ्रोबेल जो है किर्डन गार्डन दिए हैं, इन्होंने किर्डन गार्डन जो है किर्डन गार्डन के प्रतिपादन कौन किए हैं? तो फ्रोबेल किए हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, गणित की पाठ्यचर्या निर्माण हेतु मुख्य सिद्धांत क्या है? तत्परता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, जटिल से सरलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा, गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु क्या होता है? उपयोगिता का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम शिक्षण के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्रों के कोई भी रूप दे सकता है। यह कथन किसका है? तो कनिंघम का है। ध्यान दीजिएगा, किसका कथन है? तो कनिंघम का कथन है। नेक्स्ट है, और हर्बर्ट जो है इन्होंने पाठ योजना दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, हर्बर्ट ने प्राचीन पाठ योजना दिए हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने को मिल रहा है हर्बर्ट के पाठ योजना के बारे में। और इन्होंने पंचपदीय योजना दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, पंचपदीय योजना जो है हर्बर्ट ने ही दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और स्किनर जो है इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और इन्होंने अधिगम के लिए चूहे पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण के आधार है, दार्शनिक आधार है, मनोवैज्ञानिक आधार है, सामाजिक आधार है, उपयुक्त सभी है।
तो पाठ्यक्रम निर्माण के आधार जो है वो सभी है, दार्शनिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, सामाजिक है, तो उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम को बालक के रूप के जो है अनुकूल बनाया जाना चाहिए तथा इनमें होना चाहिए जिज्ञासा, समानीकरण, यथार्थता, उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जिज्ञासा भी होना चाहिए, समानीकरण भी होना चाहिए और यथार्थता भी होना चाहिए, उपयुक्त सभी होना चाहिए। किसने कहा है कि पाठ्यक्रम का विस्तार वहां तक है जहां तक जीवन है। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम का विस्तार जो है वहां तक है जहां तक जीवन है। यह कथन किसका है? तो यह जो है ले का कथन है। ध्यान दीजिएगा, किसका कथन है? तो ले का कथन है। फ्रोबेल ने क्या दिए हैं? तो इन्होंने किंडरगार्टन दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्रोबेल जो है वो किंडरगार्टन दिए हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम उपागम जो है कितनी कोटियों में विभक्त है? तो पाठ्यक्रम उपागम जो है वो 4 कोटियों में जो है विभक्त है। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? तो करिकुलम से बना है। ध्यान दीजिएगा, करिकुलम से बना है। और करिकुलम शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? तो दौड़ का मैदान, रेस का कोर्स होता है। ध्यान दीजिएगा, दौड़ का मैदान होता है, रेस का कोर्स होता है। नेक्स्ट है क्रिया प्रधान जो है पाठ्यक्रम किसकी देन है? महात्मा गांधी के, फ्रोबेल के है, जॉन डीवी के है, कनिंघम की है। तो क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम जो है वो फ्रोबेल के देन है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम भी फ्रोबेल का देन है। और ध्यान दीजिएगा, जॉन डीवी जो है ये अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विकास किए हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास किसने किया है? तो जॉन डीवी ने किए हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम शब्द जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ध्यान दीजिएगा, लैटिन भाषा के शब्द है और किससे लिया गया है? तो क्यूरेर से लिया गया है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार में किन जो है सब विषयों का ध्यान दिया जाता है? इतिहास का, साहित्य और भाषा का, नागरिक शास्त्र का, तो उपयुक्त सभी विषय का जो है ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है जॉन डीवी जो है बालकों की रुचियों को पाठ्यक्रम के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किए हैं? तो जॉन डीवी जो है रुचियों के आधार पर पाठ्यक्रम को 4 वर्गों में विभाजित किए हैं। नेक्स्ट ये पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम जो है छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित और जो है शिक्षक केंद्रित, इन सभी पर जो है केंद्रित होना चाहिए। करिकुलम जो चलता है, पाठ्यक्रम जो चलता है, इस सभी पर केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम के आवश्यक तत्व है कौन सा है? विषय वस्तु है, ढांचा है, उपयुक्त सभी है। तो पाठ्यक्रम के आवश्यक तत्व जो है विषय वस्तु और ढांचा दोनों ही है। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन जो है बातों पर जोर दिया जाता है? बालक की रुचियों, योग्यताओं पर, आवश्यकताओं पर, स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर, उपयुक्त सभी पर। तो बालक की रुचियों पर भी ध्यान दिया जाता है, उनकी योग्यताओं पर भी दिया जाता है, उनकी आवश्यकता क्या है बालक की, इस पर भी ध्यान दिया जाता है, बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर भी ध्यान दिया जाता है, तो उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का मूल आधार होना चाहिए। मूल आधार क्या है? छात्रों की रुचि, छात्रों की जरूरतें, छात्रों की योग्यता, तो इन सभी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम का मूल आधार जो होता है छात्रों की रुचि होती है, छात्रों की आदतें होती है, छात्रों की योग्यता होती है, तो ये सभी होती है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम विकास के आयाम है। अनुभव संबंधी आयाम, पाठ्यक्रम पुस्तक जो है विषयक आयाम, अनुदेशात्मक आयाम, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अनुभव आधारित पाठ्यक्रम के कौन से दोष होते हैं? ध्यान दीजिएगा, अनुभव आधारित पाठ्यक्रम के कौन से दोष होते हैं? यह जो है प्रक्रिया लंबी है, अनुभवों में जो है तालमेल का अभाव है, यह प्रक्रिया खर्चीली है, उपयुक्त सभी है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रक्रिया जो है उपयुक्त सभी दोष होता है। इसका लंबे है और तालमेल का अभाव इसमें होता है, यह खर्चीली होता है। दोष पूछा है, ध्यान दीजिएगा, दोष पूछा है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। किस शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम निर्माण को जो है स्थान मिलता है? तो 1986 के शिक्षा नीति जो आई थी, तो उसमें जो है पाठ्यक्रम निर्माण के जो है स्थान मिलता है। नेक्स्ट है बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस तरह का ज्ञान जो है प्रदान करता है? जीवन मूल्यों का, शिक्षा का, पढ़ाई का, इनमें से कोई किसी का भी नहीं। तो जीवन मूल्यों का, ध्यान दीजिएगा, जीवन मूल्यों का। नेक्स्ट है
पाठ्यक्रम विकास के मुख्य तत्व क्या है? शिक्षक उद्देश्य है, मूल्यांकन प्रक्रिया है, उपयुक्त दोनों ही है, इनमें से कोई नहीं है। तो पाठ्यक्रम विकास के मुख्य तत्व क्या होते हैं? तो ये दोनों ही होते हैं, शिक्षक उद्देश्य भी होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया भी होता है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम आयोजन का कौन सा जो है उपागम विषय सामग्री के सामाजिक प्रासंगिकता सिद्धांत पर आधारित है? चक्राकार उपागम, समन्वित उपागम, इकाई उपागम, संकेंद्रित उपागम। तो जो है समन्वित जो है उपागम होता है, ध्यान दीजिएगा, समन्वित उपागम है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के उपागम है, कैसे उपागम है? पाठ्यक्रम के विषय केंद्रित उपागम है, छात्र केंद्रित उपागम है, समुदाय केंद्रित उपागम है। तो सभी जो है विषय केंद्रित भी होता है, छात्र केंद्रित भी होता है, समुदाय जो है केंद्रित भी होता है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के किस उपागम में विभिन्न वस्तुओं को महत्व न देकर छात्र के महत्व दिया जाता है? ध्यान दीजिएगा, किस उपागम में जो है विभिन्न वस्तुओं को जो है महत्व न देकर के सिर्फ छात्र के जो है महत्व दिया जाता है? छात्र केंद्रित उपागम में क्या समन्वित उपागम में दिया जा सकता है? नहीं। विषय केंद्रित में दिया जा सकता है? नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र केंद्रित उपागम। नेक्स्ट है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है, लचीला हो और प्रयोगशील होता है। ऑप्शन क्या करे कि निश्चित क्रम नहीं होता है, उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है, निश्चित क्रम जो है नहीं होता है, और लचीला और प्रगतिशील होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का जो होता है वह उद्देश्य किसी उद्देश्य पर नहीं होता है, निश्चित क्रम भी नहीं होता है, लचीला और प्रगतिशील होता है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिनमें जो है किसी विषय के एक प्रकरण या प्रत्यय जो है विशेष को कक्षा में आरंभ किया जाता है, उसे कहते हैं चक्राकार उपागम, कुंतल उपागम, प्रकरण उपागम, संकेंद्रीय उपागम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकरण उपागम कहा जाता है। जिसमें किसी विषय के एक प्रकरण या प्रत्यय जो है विशेष को कक्षा में प्रारंभ किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रकरण उपागम कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसमें किसी विषय के एक प्रत्यय अथवा प्रकरण को थोड़ी थोड़ी जानकारी प्रत्येक कक्षा में कराई जाती है, उसे कहते हैं चक्राकार उपागम, प्रकरण उपागम, संकेंद्रित उपागम। इनमें से कोई नहीं, तो थोड़ी थोड़ी जो है कराई जाती है उसको चक्राकार उपागम कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, पर्याप्त उपागम भी कहा जाता है थोड़ी थोड़ी जानकारी को। नेक्स्ट है, किसी पाठ्यक्रम सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है, संतुलित क्रिया सिद्धांत पर, सह संबंध का सिद्धांत पर, क्रियाशीलता का सिद्धांत पर, उपयुक्त सभी का। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर जो है उस करके सीखने पर बल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम मुख्य रूप से जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो पाठ्यक्रम मुख्य रूप से जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। किसने जो है कहा कि गणित का पाठ्यक्रम एक सहायक सामग्री है जिसके द्वारा बालक अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल बनाता है जिसमें वह अपनी दैनिक जीवन की जो है क्रिया करता है। तो सैदेन का कथन है। ध्यान दीजिएगा, किसका कथन है? तो सैदेन का कथन है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम निर्माण कार्य जो है माना जाता है एक विशेषता कार्य नहीं है, एक अत्यंतिक जो है विशेषता कार्य है। ऑप्शन ग करे कि एक नियमित कार्य है। ऑप्शन ग करे कि एक जो है महत्व कार्य नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम निर्माण को जो है माना जाता है एक अत्यधिक जो है विशेषज्ञता कार्य है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार जो है वांछित परिणामों को लाने के लिए विद्यालय में और विद्यालय के बाहर किए जाने वाले सभी प्रयासों का प्रयोग ही पाठ्यक्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर का, सेलर अलेक्जेंडर का कथन है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की पाठ्यक्रम में सरल से जटिल शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है? तो विषय प्रधान पाठ्यक्रम में जो है सरल से जटिल की ओर जो है इसका अनुसरण किया जाता है। कोर पाठ्यक्रम में नहीं किया जाता है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में नहीं, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में नहीं, विषय प्रधान जो है पाठ्यक्रम में किया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के पाठ्यक्रम में जो है अनुभव किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुसार जो है बालक के लिए
पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के लिए बालक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बालक के लिए पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के लिए जो है बालक नहीं है। तो बाल केंद्रित उपागम में, किस उपागम में? तो बाल केंद्रित उपागम में। ध्यान दीजिएगा, विषय प्रधान पाठ्यक्रम में नहीं, अनुभव केंद्रित में भी नहीं, कोर पाठ्यक्रम में नहीं, बाल केंद्रित उपागम पाठ्यक्रम में जो है दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के पाठ्यक्रम संगठन में विद्यालय को सामाजिक उत्तरदायित्व अधिक दिए जाते हैं? अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में, विषय प्रधान पाठ्यक्रम में, कोर पाठ्यक्रम में, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में। तो किस प्रकार के पाठ्यक्रम में जो है संगठन के विद्यालय को सामाजिक उत्तरदायित्व के जो है अधिक दिए जाते हैं? तो कोर पाठ्यक्रम में। ध्यान दीजिएगा, विषय प्रधान पाठ्यक्रम में तो जो है विषय पर आधारित होता है और बाल केंद्रित जो है बालक प्रमुख होता है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में कहा गया है, वह सर्वश्रेष्ठ है, तो कोर पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट है, पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम जो है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम को, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम को, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को। तो किसको कहते हैं? तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को कहते हैं। बाल केंद्रित तो बालक के पर फोकस किया जाता है, कार्य केंद्रित पे कार्य को फोकस किया जाता है, और अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में अनुभव का फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है, मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, कोमल है, इनमें से कोई नहीं। तो विषय केंद्रित जो है अमनोवैज्ञानिक है। ध्यान दीजिएगा, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है अमनोवैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट होता है, विषय वस्तु जो है निश्चित होती है, संगठन सरल होती है, उपयुक्त सभी होता है। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है उद्देश्य स्पष्ट होता है, विषय वस्तु जो है निश्चित होती है, संगठन जो है सरल होता है, तो उपयुक्त इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक के विकास हेतु अनुभव पर आधारित होता है? तो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम पर, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम पर। तो अनुभव पर जो आधारित होता है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर नहीं, बाल केंद्रित पर बाल्य प्रधान होता है, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम पर कार्य प्रधान होता है, और विषय केंद्रित पाठ्यक्रम पर विषय प्रधान होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अब प्रश्न जो है आप लोग का यही अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट यूनिट के साथ में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जाएगा, जैसे फर्स्ट में ही आप लोग को बताया गया है। स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, अगर सर्च करने पर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग गणित शिक्षण के मैथ्स जो है पेडागोजी, आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे, जो 4th यूनिट है। इससे पहले जो हम लोग 1, 2 और 3 यूनिट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी पहली बार इस क्लास को विजिट कर रहे हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वे सारे यूनिट आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज का सेशन भी आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप डीडू यूनिवर्सिटी से बीएड करें या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से बीएड करें, अगर आपके सब्जेक्ट जो है मैथ्स आप सब्जेक्ट में लिए हैं, तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। महा मैराथन सेशन है, ध्यान दीजिएगा। सभी यूनिट जो है यूनिट 4 के सभी क्वेश्चन जो है एक ही सेशन में हम लोग कराएंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जाएगा। स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम चैनल जो है बना हुआ है, वहां पर जाकर आप लोग सारे पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विद्यालय में सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां क्यों जो है आयोजित की जाती है? विद्यालय में सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां जो है क्यों आयोजित की जाती है? वे छात्र के समय विकास के सहायक हैं। ऑप्शन ख करें कि ये शुल्क लेने को जो है न्यायोचित ठहराने में सहायक है। ये उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते हैं, वे संस्था के जो है प्रसिद्धि में सहायक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे छात्र के समय विकास के जो है सहायक है। ध्यान दीजिएगा, वे छात्र के समय विकास के सहायक हैं। नेक्स्ट है, कौन सी क्रिया जो है विज्ञान शिक्षण में पाठ्यक्रम सहगामी है? कौन सी इसमें क्रिया जो है विज्ञान पाठ्यक्रम में सहगामी है? विज्ञान मेला, श्यामपट्ट,
ऑप्शन ग करें कि पाठ्य पुस्तक, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो विज्ञान मेला जो है सहायक है, ध्यान दीजिएगा, विज्ञान मेला जो है सहायक है। नेक्स्ट है पाठ्य संगामी क्रिया द्वारा निम्न में से कौन सा जो है विकास होता है? शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, भावात्मक विकास होता है। तो सभी विकास होता है, ध्यान दीजिएगा, शारीरिक, मानसिक और भावात्मक ये सभी विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य होता है अवकाश का सदुपयोग, छात्रों के स्वशासन का अनुभव प्रदान करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। नेक्स्ट है कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी जो है क्रिया से संबंधित नहीं है? पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। विज्ञान क्लब है, पर्यटन है, भ्रमण है। तो कृषि कार्य जो है यह नहीं है, बाकी सभी जो है संबंधित है। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रयत्नों से छात्रों में निम्न में से जो है कौन सा विकास होता है? सहयोग की भावना का, छात्रों का ज्ञानात्मक एवं, ध्यान दीजिएगा, छात्रों के ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष का, सौंदर्यानुभूति की क्षमता का, उपयोग सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी का जो है विकास होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि माध्यमों का जो है, माध्यमों का मुख्य रूप होता है मुद्रित माध्यम, अमुद्रित माध्यम, उपयोग दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रित माध्यम और अमुद्रित माध्यम दोनों ही होता है। नेक्स्ट है प्रभावशाली माध्यम है रेडियो, अमुद्रित माध्यम दूरदर्शन, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। अमुद्रित माध्यम है श्रव्य इंद्रियां, दृश्य इंद्रियां दोनों ही, तो दोनों ही है अमुद्रित माध्यम, ध्यान दीजिएगा, श्रव्य इंद्रिया और दृश्य इंद्रिया दोनों ही है। नेक्स्ट है दूरदर्शन पर कार्यक्रम जो है दिए जाते हैं वार्तालाप का, साक्षात्कार का, भूमिका निर्वाह का, उपयोग सभी का। तो दूरदर्शन पर वार्तालाप का भी, साक्षात्कार का भी, भूमिका निर्वाह का भी, ये सभी कार्यक्रम जो है दिया जाता है। नेक्स्ट है दूरदर्शन क्रियाशील रखता है श्रव्य इंद्रियों को, दृश्य इंद्रियों को, उपयोग दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। तो दूरदर्शन क्रियाशील रखता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों ही इंद्रियों को रखता है। नेक्स्ट है मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा संभव होता है चिंतन, त्वरित चिंतन में वृद्धि, वृद्धि का विकास, ज्ञान में वृद्धि, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। नेक्स्ट है गणित में मनोरंजन क्रियाओं द्वारा विकास होता है खेल भावना का, पारस्परिक सहयोग की भावना का, स्वस्थ स्पर्श का, उपयोग सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी का जो है विकास होता है। नेक्स्ट है मुख्यतः क्विज कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। छोटी कक्षा में गणित जो है विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका जो है कौन सा नहीं होना चाहिए? रटने का, आगमन का, खेल एवं मनोरंजन का, निगमन का। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा तरीका जो है होना चाहिए, कह रहा है कि नहीं मतलब होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल एवं मनोरंजन का जो है होना चाहिए गणित रुचि को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम जो है प्राथमिक कक्षा में। क्रियाकलाप गणित है, समय है, क्षेत्रफल है, नाप तौल है, उपयोग सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी है। विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है अंक गणित के शिक्षण में, रेखा गणित के जो है शिक्षण में, त्रिकोणमिति के शिक्षण में, बीज गणित के शिक्षण में। तो विभिन्न संकेतों का ज्ञान जो है होता है बीज गणित के शिक्षण में होता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी है अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंक गणित। गणित में मनोरंजन का उत्तम साधन थी, कौन सी है? पहेलियां हैं, व्याख्यान है, पुस्तकें, इनमें से कोई नहीं। तो व्याख्यान और पहेली पुस्तकें नहीं होती हैं, पहेलियां इसका राइट आंसर है। मनोरंजन, नेक्स्ट है मनोरंजन क्रियाओं का महत्व है क्योंकि वे गणित शिक्षण में रुचि जो है उत्पन्न करती है, अवकाश का सदुपयोग करती है, स्वस्थ एवं आनंददायक जो है परिवर्तन लाती है, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। नेक्स्ट है गणित की जो है पढ़ाई करते समय बच्चे जो है सीखते हैं तर्क के आधार पर बयान जो है साबित करना। ऑप्शन ख कह रहा है कि सिद्धांत तैयार करना। ऑप्शन ग कह रहा है कि विचारों को सामान्यीकृत करना, गणितीय बयानों को जो है याद करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तर्क के आधार पर बयान जो है साबित करना। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे को यह सीखते हैं कि तर्क के आधार पर बयान जो है किस प्रकार से साबित करना है। नेक्स्ट है लघु गणक का आविष्कार जो है किसने किया है? तो लघु गणक का आविष्कार जो है जॉन नेपियर जो है इन्होंने किया है। नेक्स्ट है
पदार्थ प्रयोगशाला के लिए कौन से सामग्री आवश्यक है? ब्लैक बोर्ड है, अलमीरा है, मेज है, इन सभी जो है आवश्यक होती है। पदार्थ शिक्षण में प्रायोगिक कार्य का महत्व होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, बालक करके सीखो सिद्धांत पर कार्य करते हैं, बालक में सामाजिकता आती है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आभासी कक्षा एक वर्कशॉप है, ई लर्निंग है, ऑनलाइन पोर्टल है, कॉन्फ्रेंसिंग है, तो एक ऑनलाइन पोर्टल है। ध्यान दीजिएगा, आभासी कक्ष जो होता है एक ऑनलाइन पोर्टल होता है। ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट क्लास की संरचना में शामिल है टेलीविजन है, डिजिटल प्रोजेक्टर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, स्मार्ट बोर्ड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलीविजन है। नेक्स्ट है ई लर्निंग की विशेषताएं होती है मूल्यांकन में शीघ्रता, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, ज्ञान प्रबंधन, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। नेक्स्ट है निम्न में कौन जो है असुरक्षित उपकरण नहीं है? असुरक्षित उपकरण जो है चश्मे के लेंस जो है नहीं है, बाकी सभी जो होते हैं कमदारी तुल्ला भी होता है, आग बुझाने का यंत्र भी होता है, जो है तिमाही भी होता है। ध्यान दीजिएगा, तिमाही भी होता है। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट लैंप बनाने के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है? तो सूत का धागा आवश्यक होता है, रेत की कील भी, दवाज भी, लेकिन स्टील की जाली जो है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है असुरक्षित उपकरणों की क्या जो है उपयोगिता होती है? मनोवैज्ञानिक महत्व, शैक्षिक मूल्य, शैक्षिक दृष्टि से लाभप्रद, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रयोग होता है जो है पुस्तक पढ़ाने में, चित्र और वीडियो दिखाने में, केवल चित्र दिखाने में, केवल वीडियो को दिखाने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल चित्र दिखाने में। ध्यान दीजिएगा, केवल चित्र दिखाने में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से जो है दृश्य श्रव्य सामग्री के महत्व नहीं है। दृश्य श्रव्य सामग्री के महत्व नहीं है पर्यटन स्थल को प्रत्यक्ष दिखाने में, किताबों के चित्रों को दिखाने के लिए, वस्तुओं को जो है आंतरिक संरचना को दिखाने के लिए, ऐतिहासिक वस्तुओं के प्रस्तुतिकरण के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किताबों के चित्रों को दिखाने के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट है अमुद्रित माध्यम है, दूरदर्शन है, रेडियो है, दोनों ही है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही है। शैक्षिक कंप्यूटर का उपयोग होता है ई-कॉम में, इंटरनेट में, ईमेल में, तो इस सभी में जो है उपयोग होता है। नेक्स्ट है मुद्रित माध्यम का दोष होता है, कैसा होता है? निदान उपचार का अभाव होता है, शिक्षक छात्र जो होते हैं अंतःक्रिया का अभाव होता है, पृष्ठ पोषण का अभाव होता है। तो दोष पूछ रहा है तो निदान उपचार का अभाव होता है, शिक्षक छात्र अंतःक्रिया का अभाव होता है, पृष्ठ पोषण का अभाव होता है, ये सभी होता है। नेक्स्ट है शैक्षिक कंप्यूटर से लाभ होता है उपचारिक शिक्षण में, शैक्षिक निर्देश में, शोध कार्य में, उपयोग सभी में। तो सभी में जो है इसका लाभ होता है। नेक्स्ट है शैक्षिक कंप्यूटर का कार्य होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्य पूछ रहा है कि शैक्षिक कंप्यूटर का कार्य क्या होता है? अंकन कार्य होता है, प्रदत्तों का विश्लेषण का करना होता है, सूचनाओं का संचित करना होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मॉडल बनाते समय जो है ध्यान रहे हैं कि मॉडल बनाते समय ध्यान रहे हैं कि वास्तविक वस्तु का प्रतिनिधित्व आकर्षक हो, ऑप्शन ग करें कि बड़े पार्क एवं स्पष्ट हो, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है स्वनिर्मित उपकरण हैं जो स्वयं निर्मित होते हैं, यह जो है व्यर्थ समझकर फेंकी गई वस्तुओं से निर्मित होते हैं। तो स्वनिर्मित जो होते हैं व्यर्थ समझी गई फेंकी हुई वस्तुओं से निर्मित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि व्यर्थ स्वनिर्मित जो उपकरण होता है, जो आप किसी वस्तु को फेंक दिए रहते हैं, व्यर्थ होता है, तो उससे जो निर्मित वस्तु होती है उसी को क्या कहा जाता है? तो स्वनिर्मित उपकरण होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इतिहास शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी जो है सामग्री कौन सी होती है? दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, उपयुक्त कोई नहीं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है, श्रव्य दृश्य सामग्री जो होती है यह उपयोगी होती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षक सामग्री कौन सी होती है? तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन होती है? प्रक्षेपित होती है, प्रत्यक्ष जो है अनुभव होता है, अप्रक्षेपित होती है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपित होती है। नेक्स्ट है
गणित क्लब के जो है संबंध में सत्य कथन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सत्य कथन नहीं है, ध्यान देना है। इनमें छात्र जो है एक दूसरे का सहयोग में ही रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि छात्र एक दूसरे का सहयोग में ही रहते हैं। ऑप्शन ख कह रहा है कि इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है, ये पॉइंट सही है। इसमें छात्रों के हस्त कौशल का विकास होता है, यह भी सही है। इसमें किसी प्रकार की निश्चित पाठ्य जो है पठन पाठन पर जोर नहीं दिया जाता, यह भी सही है। तो एक दूसरे में ही जो है में ही रहते हैं, ये पॉइंट गलत है, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक कह रहा है कि किसके द्वारा जो है शिक्षा संबंधी लगभग सभी लाभ जो है प्राप्त होते हैं, शैक्षिक भ्रमण का, अनुदेशन का, विज्ञान क्लब का, इनमें से किसी का नहीं, तो विज्ञान क्लब का होता है। नेक्स्ट है गणित क्लब का जो है आयोजित पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कौन सा है? भ्रमण है, संग्रहालय है, मेले तथा प्रदर्शनी है, उपयुक्त सभी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है निम्न में से जो है किस से जो है छात्रों के जन्मजात प्रवृत्तियों के उचित दिशाओं में प्रशस्त किया जा सकता है? विज्ञान क्लब से योजना विधि के कार्य देने कर ऑप्शन ग करे कि शैक्षिक भ्रमण से नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो गया विज्ञान क्लब से। गणित क्लब जो है गणित क्लब द्वारा आयोजित पाठ्य सहगामी वैज्ञानिक क्रियाकलाप कौन सा नहीं है? विज्ञान दिवस का आयोजन, योजना दिवस विधि के कार्य करना, स्वनिर्मित उपकरण का जो है प्रदर्शन, वाद विवाद भ्रमण प्रतियोगिता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना विधि से कार्य करना। नेक्स्ट है गणित मेले का आयोजन करने की पूर्व जिम्मेदारी किसकी होती है? गणित शिक्षक की, ग्राम प्रधान की, प्रधानाचार्य की, सरकार की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित शिक्षक की। नेक्स्ट है हमें गणित जो है मेला को सफल बनाने के लिए किस बात पर जो है ध्यान देना चाहिए? गणित मेला को सफल बनाने के लिए किस पर हमें सबसे ज़्यादा बात देने की बात है, ध्यान देने की बात है? तो संयोजन की, समिति की, आर्थिक व्यवस्था की, इन सभी के जो है बात देने की ध्यान देने की बात है। ध्यान दीजिएगा, समायोजन करने के भी, समिति के भी ध्यान रखना है, आर्थिक व्यवस्था का भी ध्यान रखना है। गणित क्लब के आयोजन के वाद विवाद बात को दृष्टिगत रखा जाए तो अधिकतम जो है सफलता मिल सकती है, अधिकतम जो है सफलता मिल सकती है प्रचार से, मुद्रित सामग्री से, तिथि समय स्थान से, उपयुक्त सभी से, तो उपयुक्त सभी से जो है मिल सकती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक प्रभावशाली जो है शिक्षण सामग्री कौन सी है? प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रक्षेपित है, अप्रक्षेपित है, 2 बार रिपीट हो गया है। सर्वाधिक प्रभावशाली जो होती है प्रक्षेपित होती है। विज्ञान क्लब जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखने पर, सरल एवं व्यापक पर, व्यक्ति का जो है विकास, ऑप्शन स घ कह रहा है कि समस्या समाधान, तो ध्यान दीजिएगा विज्ञान क्लब, गणित क्लब कह रहा है कि गणित क्लब जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो व्यक्ति का विकास पर, ध्यान दीजिएगा व्यक्ति के विकास पर आधारित होता है। और विज्ञान क्लब जो है वो किस पर आधारित होता है? तो करके सीखने पर आधारित होता है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जो भी डाउट है आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जिस प्रश्न में आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना राय भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग गणित शिक्षण मैथ्स पेडागोजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप डीडी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में गणित शिक्षण है, मैथ्स है, आप बीएड के स्टूडेंट है, तो इस क्लास को अंतिम तक आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जाएगा और स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम जो है बना हुआ है, और वहाँ पर सर्च करने पर अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा। चलिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है सीमित होता है, व्यापक होता है,
संकुचित होता है तो मूल्यांकन जो होता है वो व्यापक होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है तो मूल्यांकन जो होता है वो व्यापक होता है। नेक्स्ट है मात्रात्मक मूल्यांकन का आधार होता है तो मात्रात्मक मूल्यांकन का जो आधार होता है इकाई अंक होता है। ध्यान दीजिएगा, दहाई अंक नहीं, इकाई अंक होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मापन, मूल्यांकन का आंकन, मूल्यांकन का अंकन, मूल्य, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य का अंकन। ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है मूल्य का अंकन होता है। नेक्स्ट है यह परिभाषा किसका है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह जो है ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम का अनुभव कहाँ तक जो है प्रभावशाली सिद्ध हुई है। तो ये एनसीईआरटी का कथन है। किसका कथन है तो एनसीईआरटी का। मूल्यांकन की प्रक्रिया के पद कितने होते हैं तो 7 होते हैं। और मूल्यांकन की प्रविधि जो होती है प्रश्नावली होती है, पंचावली होती है, साक्षात्कार होती है, ये सभी होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली, पंचावली और साक्षात्कार ये सभी होती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के सोपान कितने होते हैं तो मूल्यांकन के सोपान जो होते हैं वो 3 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन के सोपान जो होते हैं वो 3 होते हैं। मूल्यांकन संबंधी ब्लूम का चिंतन है। ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन संबंधी ब्लूम का जो चिंतन है वो बाल केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित भी होता है, विषय केंद्रित भी होता है, उद्देश्य केंद्रित होता है। तो ध्यान दीजिएगा कैसा होता है तो उद्देश्य केंद्रित होता है। नेक्स्ट है किसकी परिभाषा जो है मूल्यांकन किसी वस्तु अथवा किसी क्रिया के महत्व को कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर चिन्ह जो है विशेषों में प्रकट करने की क्रिया है। तो ब्रेडफील्ड का कथन है। ध्यान दीजिएगा, किसका कथन है तो ब्रेडफील्ड का कथन है। नेक्स्ट है निबंधनात्मक परीक्षण को कहा जाता है परंपरागत परीक्षण, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, प्राचीन परीक्षा प्रणाली। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। निबंधनात्मक परीक्षण के गुण है अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि का जो है मापन करना, विस्तृत अध्ययन एवं चिंतन को प्रोत्साहन देना, ज्ञान, रुचि और अभिवृत्ति का मापन करना। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निबंधनात्मक परीक्षण के दोष होते हैं। कैसा दोष होते हैं तो ये परीक्षण जो होते हैं छात्रों के रटने के लिए बाध्य करते हैं। ये परीक्षण जो होते हैं चांस फैक्टर पर निर्भर करते हैं। ये परीक्षण जो होते हैं कम वैध और कम विश्वसनीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी दोष होते हैं, रटने पर बाध्य करते हैं, निबंधनात्मक, चांस फैक्टर पर भी निर्भर होते हैं और यह कम वैध और कम विश्वसनीय भी होते हैं। और ध्यान दीजिएगा निबंधनात्मक परीक्षण में इसमें क्या होता है कि शिक्षक के पक्षपाती जो है ज्यादा संभावना होती है निबंधनात्मक परीक्षण में। नेक्स्ट है परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाला कारक है प्रश्नों के प्रकार है, परीक्षण की लंबाई और प्रश्नों की भाषा है, मापन के उद्देश्य है, उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है इनमें से कौन जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण नहीं है, वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। तो ये सभी गुण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आत्मनिष्ठता जो है यह गुण नहीं होता है, बाकी सभी होता है, वैधता भी होता है, वस्तुनिष्ठता भी होता है, विश्वसनीयता होता है, लेकिन वस्तुनिष्ठता जो होता है ये नहीं होता है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष बताना है, ज्ञान पक्ष का मापन होता है, प्रश्नों का निर्माण कठिन होता है, अंदाजा से उत्तर देने की संभावना ज्यादा होती है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता होती है वस्तुनिष्ठता, विवेकता एवं व्यापकता, वैधता एवं विश्वसनीयता। तो यह सभी होता है। वस्तुनिष्ठ को कहा जाता है परंपरागत परीक्षण, नवीन परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो नवीन परीक्षण जो है कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो ध्यान दीजिएगा 2 भागों में विभाजित किया गया है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उदाहरण कौन सा होता है, अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मूल्यांकन के संबंध में सत्य है प्राचीन धारणा, साधारण शब्द, प्राविधिक शब्द, संकुचित प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राविधिक शब्द। ध्यान दीजिएगा प्राविधिक शब्द होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन करना किसी वस्तु या ध्यान दीजिएगा मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। यह कथन किसका है तो एडम्स का कथन है। ध्यान दीजिएगा किसका है तो एडम्स का है। नेक्स्ट है किसके अनुसार जो है मूल्यांकन हमें बताता है कि किसी सीमा तक
जो है किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, तो बताता है डांडेकर। ध्यान दीजिएगा किससे बताता है, तो डांडेकर। नेक्स्ट है मूल्यांकन अनुरूप है विधि के, उद्देश्य के, प्रविधि के, सिद्धांत के, तो किसके अनुरूप होता है, तो विधि के। नेक्स्ट है यह किसका कथन है कि मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का ऐसे जो है समूह है जो कि किसी कौशल, ध्यान दीजिएगा, जो कि किसी कौशल या जांच या योग्यता की जांच करने के लिए किया जाता है। किसका कथन है, तो गैरेट का कथन है। ध्यान दीजिएगा किसका है, तो गैरेट का कथन है। नेक्स्ट है निबंधनात्मक परीक्षण की विशेषता है निर्माण की दृष्टि से सुगम, भावों का संगठन, विस्तृत पाठ्यक्रम पर आधारित, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न में से मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिगम प्रक्रिया में सुधार, पाठ्य वस्तु की जो है उपयोगिता अवश्य करे कि विश्वसनीय जानकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जो है अच्छे परीक्षण के गुण है, सहजता है, वस्तुनिष्ठता है, वैधता है, उपयुक्त सभी है। तो उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार है प्रत्यास्मरण करना, अभिज्ञान जो है प्रारूप मिलाना, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है निबंधनात्मक परीक्षण जो होते हैं वो किसमें जो है सहायकता प्रदान करते हैं, उपलब्धि परीक्षण में, परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारण करने में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो उपयुक्त दोनों में ही इसका सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है अनुभव से उत्तर देने वाले गुंजाइश सबसे अधिक पाई जाती है निबंधनात्मक प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, लघु उत्तरीय प्रश्नों में, इनमें से कोई नहीं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो है सबसे ज्यादा गुंजाइश पाई जाती है। उपलब्धि परीक्षण को कुछ विद्वान कहते हैं जो है संप्राप्ति परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, तो दोनों ही कहते हैं। नेक्स्ट है यह किसका परिभाषा है कि बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है, तो गैरेस अन्य की कथन है। ध्यान दीजिएगा गैरेस अन्य की कथन है। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। किसने कहा है कि उपलब्धि परीक्षण वह है जो किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशल में निपुणता का मान करने के लिए बनाया जाता है, तो ईबेल का कथन है। किसका कथन है, तो ईबेल का है। नेक्स्ट निबंधनात्मक परीक्षण द्वारा इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो परीक्षण प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उपचारात्मक परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट निबंधनात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है कठिनाइयों को बाधा के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना, सीखने में आने वाले कठिनाइयों और बाधाओं को पता लगाना, विषयगत विशिष्टताओं एवं कमियों का पता लगाना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निबंधनात्मक परीक्षण की विशेषता होती है, कैसी विशेषता होती है, यह समय सीमा का निर्धारण नहीं है, मानकृत एवं अमानकृत होता है, बालकों की योग्यता की जगह उनकी कमजोरियों का ज्ञान होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है, जो है व्यक्तिगत परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, तो उपलब्धि परीक्षण जो है यह नहीं होता है, बाकी सभी जो है होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के संबंध में सत्य है, साधारण शब्द है, प्राचीन धारणा है, प्राविधिक शब्द है, संकुचित प्रक्रिया है, तो प्राविधिक शब्द है। नेक्स्ट निबंधनात्मक परीक्षण की विशेषता होती है निर्माण की दृष्टि से सुगम, भावों का संकलन और विस्तृत पाठ्यक्रम पर आधारित, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अच्छे शिक्षण के गुण है, ध्यान दीजिएगा अच्छे शिक्षण के गुण है सहजता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, उपयोगिता है, तो उपयोगिता जो है अच्छे शिक्षण के गुण है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार है प्रत्यास्मरण, अभिज्ञान, प्रारूप मिलान, अभी बताए हैं, उपयुक्त सभी हो गया। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, मूल्यांकन के उद्देश्य जो होता है अधिगम आधार जो है अधिगम प्रक्रिया में सुधार, पाठ्य वस्तु की उपयोगिता, विश्वसनीय जानकारी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि मूल्यांकन परीक्षण प्रश्नों का ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए किया जाता है, तो गैरेट का कथन है। मूल्यांकन की प्रकृति है गुणात्मक है, परिणात्मक है, तो दोनों ही है। मूल्यांकन है तो मूल्यांकन जो होते हैं वो त्रिध्रुवीय होते हैं, ध्यान दीजिएगा मूल्यांकन कैसा होता है, तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और मूल्यांकन के उपकरण होते हैं, मौखिक प्रश्न होता है, प्रयोगात्मक परीक्षण होता है, साक्षात्कार भी होता है, सभी होता है।
पाठ्य वस्तु के छात्र करते हैं पुनरावृत्ति, गृह कार्य, कक्षा कार्य, ये सभी कार्य जो है करते हैं। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक में निम्न में से क्या आवश्यक होता है? तो चित्र भी आवश्यक होता है, रेखा चित्र भी और ग्राफ भी, तो उपयुक्त सभी आवश्यक होता है। पाठ्य पुस्तक के प्रयोग में छात्रों में जागृत होता है उचित दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, स्व शिक्षा का दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षक पाठ्य पुस्तकों का जो है उपयोग करता है अध्ययन में, पाठ्य योजना में, कक्षा अनुदेशन में, उपयुक्त सभी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक का उपयोग छात्र करता है अध्ययन में, परिपाक में, सीखने के अनुभव में, उपयुक्त सभी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में करता है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं छात्र, शिक्षक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो कौन करता है? तो छात्र और शिक्षक दोनों ही करते हैं। पाठ्य पुस्तक का मुख्य दोष क्या होता है? एकाग्रता, पुनर्बलन, मनोवैज्ञानिक क्रम, तो उपयोग सभी होता है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों को उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें जो है शिक्षक बालकों के लिए है, ये साधन कम जो है साध्य अधिक है, शिक्षक जो है शिक्षार्थियों के लिए साध्य है, शिक्षण हेतु साध्य और साधन है, तो साधन नहीं वरना साधन है, ध्यान दीजिएगा, साध्य नहीं वरना साधन है, साध्य नहीं होता है साधन होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो है बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न है लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोग होने वाली, पाठ्य की विषय वस्तु पर विस्तार करने होने वाली चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य के विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का प्रथम चरण कौन सा है? प्रस्तुतिकरण है, स्वतीकरण है, विषय जो है विषय सामग्री का चयन है, पाठ्य पुस्तक का शीर्षक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय सामग्री का चयन है। गणित शिक्षण में उपयोगी जो है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री की सूची कौन सी है? ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गणित में प्रयोगशाला प्रयोग की वर्ग की करेंगे, दृश्य श्रव्य उपागम गतिविधि, उपागम श्रव्य उपागम, दृश्य जो है उपागम, तो दृश्य श्रव्य उपागम, ध्यान दीजिएगा दृश्य श्रव्य उपागम। नेक्स्ट है शैक्षिक पर्यटन से छात्रों में विकसित होते हैं सहयोग की भावना का, ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक पक्ष का, सौंदर्यभूति क्षमता का, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पदार्थ विज्ञान शिक्षण में कौन सा कंप्यूटर प्रणाली की उपयोगिता नहीं है? शोध कार्यों के संकलन एवं विश्लेषण में सहायक, छात्रों की उत्तर की पुष्टि कुछ देर में होती है, शिक्षक के लिए जो है प्रभावी रूप में सहायक है, छात्रों के अनुक्रिया करने का अवसर प्राप्त करते हैं, तो छात्रों के उत्तर की पुष्टि कुछ देर में होती है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को किससे जो है मापा जाता है? तो बाइट में मापा जाता है, ध्यान दीजिएगा किसमें? तो बाइट में। नेक्स्ट है अक्षरों का जो है चिन्हों को बाहर के रूप में संग्रहित करने वाले जो होते हैं, तो बाहर के रूप में संग्रहित करने वाले होते हैं वो कोडिंग होते हैं, कोडिंग सिस्टम। जिन प्रोजेक्टर में पर जो है अपारदर्शी चित्रों का तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? एपीडायस्कोप कहा जाता है, ध्यान दीजिए क्या कहा जाता है? तो एपीडायस्कोप कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन करता है, शोध करता है, हिंदी शिक्षक है, उपयुक्त दोनों ही हैं, इनमें से कोई नहीं है, तो कौन है? तो हिंदी शिक्षक है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में अस्थायी रूप से किसे जो है प्रतिष्ठित किया गया है? तो शिक्षा जगत में अस्थायी रूप से प्रतिष्ठित जिसको किया गया है क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षा की जगत में जो है वो स्टीफन एम कोरे के, और स्टीफन एम कोरे जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक हैं, ध्यान दीजिएगा स्टीफन एम कोरे जो है। क्रियात्मक अनुसंधान के निष्कर्षों का रूप होता है तो व्यवहारिक रूप होता है, और ध्यान दीजिएगा विद्यालय से संबंधित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा जो होती है कैसी होती है? तो लचीली होती है। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कितने होते हैं? तो 7 सोपान होते हैं।
ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान जो है संबंधित है शिक्षक से, छात्र से, विद्यालय से, तो सभी से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या होता है? समस्या का समाधान ढूंढना, नवीन शोधों का जो है करना, पुरस्कार प्राप्त करना, उपाधि जो है प्राप्त करना, तो समस्या का समाधान ढूंढना होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में उपकरण प्रयुक्त होते हैं, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, तो ये सभी जो है प्रयुक्त होते हैं। प्रश्नावली भी, साक्षात्कार भी और अवलोकन भी। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है? नवीन शोध करना, जो है उपाधि प्राप्त करना, समस्या समाधान ढूंढना। तभी बताएं कि क्या करना होता है, तो समस्या समाधान ढूंढना होता है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए क्या आवश्यक है? प्रख्यात शिक्षक, जो है पर्याप्त शिक्षक, परिकल्पना निर्माण, कक्षा कक्ष, तो परिकल्पना निर्माण होता है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान के उपकरण का प्रयोग जो है होता है साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है, किससे संबंधित है? छात्रों से, विद्यालय से, शिक्षक से, तो ये 2 बार रिपीट हो गया है, तो सभी से जो है सम्मिलित है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान को अस्थायी रूप से किस जगत में जो है किसी प्रतिष्ठित किया गया है? तो स्टीफन एम कोरे को। ध्यान दीजिएगा, स्टीफन एम कोरे से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो क्रियात्मक अनुसंधान से कौन संबंधित है? तो स्टीफन एम कोरे संबंधित है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान होते हैं आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, तो दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान जो है सीमित होता है छात्र तक, समाज तक, राज्य तक, विद्यालय तक जो है सीमित होता है। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय तक सीमित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सैद्धांतिक होता है, व्यवहारिक होता है, तथ्यात्मक होता है, तो सभी होता है। शैक्षिक निदान की जो है विधियां है, तो संचयी लेख है, निरीक्षण एवं परीक्षण है, साक्षात्कार है, तो उपयुक्त सभी है। उपचारात्मक जो है शिक्षा पद्धति है, व्यक्तिगत उपचार है, सामूहिक उपचार है, तो दोनों ही है। इस क्लास का जो है मैथ का आपके जो यूनिट सभी यूनिट कंप्लीट हो गया। जो साथी पहले वाले यूनिट नहीं देखे हैं जरूर आप लोग देख लीजिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा, नहीं तो मैथ्स पेडागोजी करके एक प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है आपके लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को जैसे शुरू में ही बताया गया है कि इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जाएगा। स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो सबको स्टडी करिकुलम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर भी। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।